जब नागिनी लीडर वासु ने अपनी आंखों के सामने अपने दुश्मनों को भागते देखा तो वो गुस्से से उबल पड़ा। उसने थोड़ी दूरी पर उड़ रहे 3 महाशक्ति रैंक के नागिनी बुजुर्गों को नाराजगी से देखते हुए उन लोगों का पीछा कर उन्हें खत्म करने को कहा। हालांकि वो तीनों नागिनी बुजुर्ग ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपने लीडर वासु की नाराजगी के चलते वो ना चाहते हुए भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर वासु ने तीनों नागिनी बुजुर्गों को जाते देख गुस्से में पैर पटकते हुए अपने दुश्मनों की तरफ से ध्यान हटाया। गंगा जल मूल तत्व शक्ति के कारण जमे हुए उस तालाब को देखने लगा। उस तालाब से शक्तियों के धमाकों की आती हुई तरंगों को साफ साफ महसूस किया जा सकता था। वो शक्तियों का धमाका इतना ताकतवर था कि तालाब में मौजूद बर्फ तक पिघलकर पानी में बदल गई। साथ ही उस पानी में 10 फुट ऊंची लहरें उठने लगी। इसे देखकर वासु के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि वो महसूस कर पा रहा था कि उस तालाब के अंदर एक बहुत ही ताकतवर शक्ति मौजूद है। ये नजारा देखकर वासु ने गंभीर आवाज में कहा, अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि अदम अपनी कोशिश में कामयाब रहा। वासु ने इतना कहा ही था कि तभी उसे एक ताकतवर परछाई तालाब की पिघलती बर्फ के टुकड़ों के बीच से बाहर निकलकर आती हुई नजर आई। उस परछाई को देखकर वासु के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट नजर आने लगी, लेकिन तभी उसकी मुस्कुराहट एक पल में हैरानी में बदल गई, क्योंकि उसकी नजरों के सामने तालाब के अंदर से एक परछाई किसी हमले से टकराकर आसमान में जाती हुई नजर आने लगी। उस परछाई का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। साथ ही उसके आधे नाग और आधे इंसानी रूप को देखकर वासु ने हड़बड़ाकर कहा, ये तो लीडर अदम है। इनकी इतनी बुरी हालत किसने की? ऐसा कहते हुए वासु की आंखों में नाराजगी और चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके कबीले के सबसे काबिल जवान पीढ़ी के नागिनी अदम, जिसे उसने नागिनी कबीले का अगला लीडर चुना था, वो इतनी बुरी हालत में तालाब से जख्मी होकर बाहर आया है। इतना ही नहीं, उसके साथ एक और परछाई भी नजर आ रही थी। असल में हुआ यह था कि जब लीडर अदम ने तालाब के अंदर ट्रेनिंग में बैठे विद्युत पर हमला किया था, तब तक विद्युत गंगा जल मूल तत्व शक्ति को हासिल कर चुका था। यही वजह थी कि उसने अपने शरीर में पहले से ही मौजूद धरा मूल शक्ति और गंगा जल मूल तत्व शक्तियों से अपने चारों ओर 2 ताकतवर 40 फुट मोटे शक्तियों के कवच तैयार कर दिए थे। जैसे ही अदम की शक्तियों से बने सांप उन कवचों से टकराए तो भले ही उनमें दरारें पड़ गई, लेकिन वो उन कवचों को तोड़ने में नाकाम हो गए। वहीं उनके उन कवचों से टकराने की वजह से हुए धमाके के कारण लीडर अदम को लगा कि विद्युत मारा गया और वो निश्चिंत हो गया। लेकिन विद्युत ने उस मौके का फायदा उठाकर अपने हाथों पर शक्तियां इकट्ठी कर एक ताकतवर मुक्के से अदम की ओर एक जोरदार हमला किया। इससे पहले कि अदम उस हमले से बचने की कोशिश कर पाता, वो शक्तियों का बड़ा मुक्का सीधा जाकर उससे टकरा गया। अचानक हुए इस हमले के लिए नागिनी अदम बिल्कुल तैयार नहीं था। विद्युत के इतने अधिक ताकतवर हमले से उसका शरीर संभल नहीं पाया और वो उड़ते हुए तालाब की गहराई से ऊपर की ओर जाने लगा। साथ ही साथ उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगा। इतना ही नहीं, उस एक हमले में विद्युत ने अपनी बहुत सी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिससे वो हमला इतना ताकतवर था कि अदम के सीने पर एक बहुत बड़ा और गहरा जख्म नजर आने लगा। इससे पहले कि नागिनी अदम का शरीर उस हमले के प्रभाव से तालाब की गहराई से ऊपर बाहर की ओर जा पाता, तभी उस तालाब की गहराई से तेज रफ्तार में विद्युत भी उसके पीछे ऊपर की ओर गया और उसने लीडर अदम की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया। अदम की गर्दन पर अपने हाथों के शिकंजे को कसते हुए विद्युत पानी के बाहर निकल आया। उसने अदम की खौफ से भरी आंखों को घूर कर देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुझे मुझ पर छुपकर हमला करने का? आज मैं भी देखता हूं कि तुझे मुझसे कौन बचाता है। ऐसा कहते हुए विद्युत का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। साथ ही उसके शरीर से नीले और गहरे भूरे रंग की शक्तियां निकलती हुई नजर आ रही थी। विद्युत का यह भयानक रूप देखकर अदम ने हड़बड़ाकर थोड़ी दूरी पर खड़े नागिनी कबीले के पुराने लीडर वासु को देखते हुए कहा, लीडर वासु, मुझे इस लड़के से बचाइए, वरना ये लड़का मुझे जान से मार देगा। ऐसा कहते हुए जवान पीढ़ी के अदम की आंखों में मौत का खौफ नजर आ रहा था। वहीं जब विद्युत ने नागिनी अदम की बात सुनी तो वो खौफनाक तरीके से हंसने लगा।
और अपनी बेरहम नजरों के साथ उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुझे क्या लगता है आज कोई तुझे मुझसे बचा पाएगा? आज तेरी मौत होकर रहेगी। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथों के शिकंजे को और भी अधिक मजबूत कर लिया, जिससे वहां हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाजें सुनाई देने लगी। वहीं दूसरी ओर जब लीडर वासु ने अपनी आंखों के सामने विद्युत को नागिनी लीडर अदम को इस तरह मारते देखा तो उसकी आंखों में नाराजगी नजर आने लगी और उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, लड़के, अगर तूने अभी अदम को नहीं छोड़ा तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। ऐसा कहते हुए नागिनी कबीले के पुराने लीडर की आवाज बहुत भयानक थी। साथ ही उसके शरीर से बेशुमार शक्तियां निकलने लगी। लेकिन विद्युत ने उस आवाज को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे उसे उसकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और उसने एक ही झटके में अपने हाथों से अदम की गर्दन तोड़ दी। साथ ही उसके शरीर को उस दिशा में फेंक दिया जहां से वो धमकी भरी आवाज सुनाई दी थी। इतना ही नहीं, विद्युत ने अपनी मूल शक्तियों से अदम के शरीर को फेंकते वक्त बर्फ में जमा दिया था। जब अदम का शरीर लीडर वासु के पास पहुंचा तो वो एक बर्फ का पुतला बन चुका था, जिसमें जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। अपने सामने उस इंसानी लड़के को बेरहमी से अपने कबीले के जवान लीडर अदम को मारते देख लीडर वासु के शरीर से भयानक शक्तियां निकलने लगी। वासु को देखकर विद्युत अचानक हैरान और खौफजदा नजर आने लगा, क्योंकि उसने एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखा जो नागिनी कबीले का होते हुए भी इंसान की तरह दिख रहा था। उसके कपड़ों पर एक भयानक नाग नजर आ रहा था, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो नाग अभी एक पल में जिंदा हो जाएगा। उस बूढ़े इंसान को देखते हुए विद्युत ने मन ही मन में कहा, मैं इसकी शक्तियों को क्यों महसूस नहीं कर पा रहा हूं? इस ख्याल के साथ वासु के शरीर से भयानक शक्तियां निकलते देख विद्युत ने मन में सोचा, इसकी शक्तियां तो महाशक्ति दाना और वैद्य नजूमी से भी बहुत ज्यादा हैं। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए उसने अपनी शक्तियों के पंख फड़फड़ाकर तेज रफ्तार में वहां से भागना शुरू कर दिया। वहीं विद्युत को खुद से दूर भागते देख लीडर वासु अपनी लाल आंखों से उसको देखने के साथ पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल वो विद्युत के सामने आ गया। उसने अपने हाथ को विद्युत के सीने की तरफ किया और उसे रोकने की मुद्रा में आगे बढ़ते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे लड़के। जब तक तुम एक बेरहम मौत के साथ नहीं मर जाते और गंगा जल मूल तत्व शक्ति मेरे हवाले नहीं कर देते, तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहते हुए नागिनी लीडर वासु धीमे कदमों से विद्युत की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी ओर विद्युत समझ गया कि वो नागिनी लीडर से मुकाबला किए बिना बच नहीं सकता, जिसके चलते उसने अपने शरीर से शक्तियों को निकालना शुरू कर दिया। वहीं विद्युत को खुद से मुकाबला करने के लिए तैयार होते देख लीडर वासु ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगा, अगर तू गंगा जल मूल तत्व शक्ति को हासिल कर लेगा तो तू नश्वर रैंक के लीडर वासु को हरा पाएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तू आखिर कौन सा हमला करता है। वहीं विद्युत भी समझ गया था कि उसके हमले उसके सामने खड़े बूढ़े नागिनी लीडर वासु के सामने बेकार है। फिर भी उसने हिम्मत हारना तो कभी सीखा ही नहीं था, इसलिए वो अपने हाथों से सील बनाने लगा और उसने मन ही मन कहा, उम्मीद करता हूं मेरा ये हमला नागिनी लीडर को वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वो सील तैयार हो गई, जिसके चलते आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, जिसे वासु बड़े गौर से देख रहा था। वहीं दूसरी ओर विद्युत हैरान था कि उसे हमले की तैयारी करते देख भी उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी अपनी जगह से हिला तक नहीं था। लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने अपने शरीर से डार्क लाइटनिंग की बिजली भी उस सील में भेजनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, साथ ही साथ उसने अपने शरीर से गंगा जल मूल तत्व शक्ति को भी उसमें मिलाना शुरू कर दिया, जिसे उसने अभी अभी हासिल किया था। विद्युत को ध्यान था कि पहले जब वो धरा मूल शक्ति के साथ ब्रह्म चक्र हमला करता था तो उसकी शक्ति से महाशक्ति रैंक के योद्धा भी हैरान हो जाते थे। लेकिन इस वक्त उसके सामने एक उससे भी ताकतवर दुश्मन था, इसलिए विद्युत ने धरा मूल तत्व शक्ति की बजाय गंगा जल मूल तत्व शक्ति का इस्तेमाल किया, जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अगले ही पल उसके सामने एक नीले रंग का चक्र नजर आने लगा।
उस चक्र में काले रंग की बिजली की तरंगे भी थी, जिन्हें देखकर अचानक वहां एक खौफ भरी आवाज सुनाई दी। लीडर वासु, संभल कर, इस लड़के का यह हमला बहुत ताकतवर है। ऐसा कहते हुए उस आवाज में खौफ था, जिसे महसूस कर विद्युत का ध्यान जख्मी नागिनी बुजुर्गों की तरफ गया, जो और कोई नहीं, नागिनी कबीले के बुजुर्ग मंधावर, होशी आदि बुजुर्ग थे, जिनके चेहरों पर उस हमले का डर साफ झलक रहा था और वो उस हमले से काफी दूर जाकर खड़े हो गए थे। विद्युत हैरान था कि उसके सामने खड़े नागिनी कबीले के उम्र दराज लीडर के चेहरे पर तो बस हैरानी थी। विद्युत अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी नागिनी लीडर वासु ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, लड़की, मुझे हैरानी है कि तुम अपनी मौजूदा रैंक के बावजूद इस तरह का हमला तैयार कर पाए। फिर भी तुम्हारी काबिलियत इतनी ज्यादा नहीं कि मुझे तुम हरा सको। ऐसा कहते हुए उसने अपने शरीर से बहुत सी शक्तियां निकाली, जो एक भयानक सफेद रंग के बड़े सांप में बदल गई। विद्युत महसूस कर पा रहा था कि उस 1000 फुट बड़े सांप के कारण आसपास हल्की धुंधलाहट नजर आने लगी थी, जिसे देखकर विद्युत ने मन ही मन फिक्र भरी आवाज में कहा, यकीन नहीं होता कि ये नागिनी लीडर इतनी जल्दी इतना ताकतवर हमला तैयार करने में कामयाब हो गया। जिसके बाद उसने अपने हाथों में तैयार नीले रंग के चक्र से उसकी ओर आते भयानक सांप पर हमला कर दिया। देखते ही देखते विद्युत के हाथों से निकला नीले रंग का चक्र तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए 100 फुट बड़ा हो गया। लेकिन तभी 1000 फुट बड़े शक्तियों के सांप ने अपने बड़े से मुंह को खोलकर उस नीले रंग के चक्र को अपने मुंह में निगल लिया और उसकी ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर विद्युत की आंखों में खौफ नजर आने लगा और वो हड़बड़ाकर अपने शरीर पर शक्तियों का कवच चढ़ाने लगा। क्या विद्युत बच पाएगा अपने इस बेहद ताकतवर दुश्मन से? क्या नागिनी लीडर वासु छीन लेगा विद्युत से गंगा जल मूल तत्व शक्ति? क्या होगा विद्युत और वासु के बीच चल रहे मुकाबले का परिणाम? ऐसे सभी सवालों के जवाब और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रहस्य से भरपूर एक अनदेखी दुनिया की कहानी, ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर।